वो आज कुछ सुनता तो आश्चर्य करता ये आदमी क्या बोलता था आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज बिल्कुल यू टर्न कर लिया। अब ना तो वो ब्लैक मनी लाने की बात कर रहे हैं, विदेशों से 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक। ना रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात, ना नोटबंदी की बात कर रहे हैं। नोटबंदी को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। आज चुनाव कैंपेन में नोटबंदी क्यों नहीं वो मुद्दा बना रहे हैं जीतने के लिए चुनाव। जीएसटी को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं। रात को 12 बजे जैसे स्वतंत्रता मिल रही हो, फ्रीडम मिल रही हो देश को, उस रूप में रात को 12 बजे इन्होंने पूरी कैबिनेट बुला करके, सांसदों को बुला करके फिर घोषणा की जीएसटी की। आज उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं। चुनाव आते हैं तो इनको राम मंदिर याद आता है। पुलवामा में घटना हुई, 44 लोग मारे गए। अगर आप जो हमारे बहादुर सैनिकों ने, एयरफोर्स के लोगों ने एयर स्ट्राइक करी है, पूरे देश को गर्व है उसके ऊपर। पर जो सरकार की लापरवाही रही, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया पूरे काफिले को, और 45 लोग मारे गए, उसको जिम्मेदार कौन होगा उसका। उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि टोटली सरकार की फेलियर थी, कि कोई उनको पहले आगाह कर दिया गया था कुछ भी अटैक हो सकता है। उसके बाद में भी अलर्ट करने के बावजूद लापरवाही बरती गई। बदनामी इनके ऊपर नहीं आया, सरकार पे नहीं आया, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने पूरा कैंपेन बदल दिया अपना, कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ध्रुवीकरण करके दूसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है चालों को। ना अच्छे दिन आए हैं और जनता को लगता ना अच्छे दिन आने वाले इनके रहते हुए। इनका बदलना सुनिश्चित है चुनाव के अंदर, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें हैं, अंडरकरंट चलेगा इनके खिलाफ में। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें ही मैसेज मिलने लग गए इनको खुद को, इनके बौखलाए हैं। टारगेट करें राहुल गांधी को, उनके परिवार को, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, ये तमाम इनके जुमले साबित हुए। और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं कह सकता हूँ। राजस्थान में सर कैंपेनिंग कैसे चल रही है? बहुत शानदार चल रही कैंपेन। हमारी कोई रोज़ की मीटिंग हो रही है और शानदार पब्लिक का रेस्पॉन्स है वहाँ पर। हम लोग मिशन 25 लेके चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और हम कामयाब होंगे। राहुल जी पहले भी 2-3 बार आगे गए, अभी आने वाले हैं 5-10 दिन में, सप्ताह 10 दिन में राहुल जी का एक दौरा और बन सकता है राजस्थान का। आज आपने दिल्ली में कोई बैठक सर जो आप दिल्ली में जो माहौल बनाया मोदी जी ने, जिस रूप में दिल्ली राजधानी देश की है, इसलिए दिल्ली में आते तो एक प्रकार से अपडेट हो जाते हैं कि देशवासी क्या सोचते हैं, पीएमओ क्या सोचता है, मोदी जी का क्या संदेश है। और जिस रूप में दिल्ली तड़प रही है, यहाँ पर जो हालात हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, पीएमओ के इशारे पर छापे डाल रहे हैं। और तो और दुख इस बात का होता है कि सीबीआई को तो छापा डालते हुए देखा पुलिस वालों पर, तो रात को 2 बजे सीबीआई के हेडक्वार्टर में छापा डलवा दिया पुलिस का। ये पीएमओ की कर सकता है, मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए संभव है। 70 साल के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। सर दिल्ली आते हैं तो आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबको लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। अब सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का ही चुनाव जिताएगी इनको। मुझे लगता नहीं कि ये संस्थाओं को कमज़ोर करके खुद को मजबूत कर रहे हैं। जुडिशरी हो, आरबीआई हो, सब संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया है। पर ये कमज़ोर किस लिए कर रहे हैं, ये उनको खुद को भुगतना पड़ेगा, इनके नतीजे भुगतना पड़ेगा। सर दिल्ली आते हैं तो सिर्फ पीएमओ देखते हैं या दिल्ली सचिवालय भी देखते हैं, केजरीवाल जहाँ? ये तो आप लोगों का, स्थायी लोगों का काम है। हम बाहर से आते हैं तो हम तो देश में क्या हो रहा है वो मैसेज दिल्ली से जाता है, इसलिए दिल्ली आना तो आवश्यक होता है। सर बीजेपी के जो नेता है उनके हेट स्पीच पे क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, अली बजरंग बली। मेनका गांधी कहती है कि मुझे मुसलमान वोट नहीं करते तो मैं उनको नौकरी क्यों दूं। इस तरह के बयान को किस तरह देखते हैं? ये अभी तो कुछ नहीं है, चुनाव पूरे होने दो, तब तक तो पता नहीं है क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि इतने बौखला गए हैं। इनको अपनी हार
सुनिश्चित लग रही है। पब्लिक रेस्पॉन्स से मालूम पड़ जाता, पहले मोदी 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 बोलते थे, वो मोदी मोदी बोलने का माहौल कहाँ है। उस वक्त भी वोट ज़्यादा नहीं पड़े इनके। देशवासी अगर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 100 में से 31 वोट 31 वोट ले गए मोदी जी 2014 के अंदर भी। उनको घमंड हम नहीं करना चाहिए था। देश की जनता उस वक्त उनके साथ नहीं थी। चुनाव जीतना और बात होती है, और जनता का क्या मानस है, क्या उनकी मैंडेट है, अलग होता है। 100 में से 31 वोट पड़े थे मोदी जी को, इनकी पार्टी को, और 69 वोट पड़े थे खिलाफ में, तभी सरकार ने चलाई है। तो ये घमंड नहीं करते, अहम नहीं रखते, विपक्ष को साथ लेके चलते, तो मैं समझ में ज़्यादा बेहतर होता है इनके खुद के इतने। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। दरअसल आज वो दिल्ली में हैं और इससे पहले जोधपुर हाउस में उन्होंने अविनाश पांडे से भी मुलाकात की थी। तो जब मीडिया के सामने वो आए, मीडिया से रूबरू हुए, तो उस नारे का जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी का था और अभी भी है, लेकिन उस पर तंज यहां पर कसा गया कि अच्छे दिन आने वाली। ये बात बीजेपी ने कही थी 2014 के दौरान। 5 साल निकल गए, लेकिन ना तो अच्छे दिन आए हैं और ना ही वो वादा साकार होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को कटघरे में यहां पर खड़ा कर दिया और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुमत यहां पर जनता ने उनको दिया था, उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, उनको तमाम वादे पूरे करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जनता का दिल नहीं जीता।